किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री वाले बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ मजाक हो रहा है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा मंत्री भी हैं या फिर नहीं हैं, ऐसा लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल, वो कहते हैं ना कि राजनीति के अंदर न मित्रता स्थायी होती है और न ही शत्रुता स्थायी होती है। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट दोस्त अभिमन्यु पुनिया की शादी की रिसेप्शन पार्टी में एक जगह पर बैठे हुए नजर आए तो हर कोई अब इनकी चर्चा कर रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा को लेकर क्या कहा और पहली बार राजस्थान विधानसभा के अंदर नरेश मीणा को लेकर मुद्दा गूंजा और इस मुद्दे को उठाने वाले थे बसेड़ी से विधायक संजय कुमार। क्या कुछ कहा है इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले खबर की शुरुआत किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ही कर लेते हैं। अब ये पूरे घटनाक्रम पर हम वापस इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब एक मंत्री जो बनता है तो मंत्री की हैसियत से उसे जो बंगला मिलता है और वही बंगला मिला था किरोड़ी लाल मीणा को, और अब राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से उस मंत्री वाले बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। वैसे तो मंत्री की हैसियत से जो गाड़ी किरोड़ी लाल मीणा को मिली थी वो गाड़ी का इस्तेमाल भी किरोड़ी लाल मीणा नहीं कर रहे थे और जो मंत्री वाला बंगला था उसमें भी वो नहीं रह रहे थे। अपने निजी जो है वो बंगले में किरोड़ी लाल मीणा रह रहे थे। दौसा का वो लोकसभा चुनाव याद आता है जिसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा दिया था। दौसा में जब बीजेपी सरकार जीत नहीं पाई थी, बीजेपी की सीट नहीं निकल पाई थी, उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर मैं पूर्वी राजस्थान की दौसा सीट, साथ में कुछ और भी सीटें थी लेकिन दौसा सीट को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर इस सीट पर जीत नहीं होती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज तक वो इस्तीफा पेंडिंग में है और उसी इस्तीफे को लेकर और लगातार अपनी सरकार पर जो सवाल या निशान किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे थे उन्हीं को लेकर उन्हें पार्टी से कारण बताओ नोटिस भी मिला था। नोटिस का जवाब भी किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिया, लेकिन नोटिस का जवाब देने के बाद फिर किरोड़ी लाल मीणा एक बार ये कहते हुए नजर आए थे कि मेरा फोन तो अभी भी टैप किया जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कुछ अफसर थे जो मेरा फोन टेप किया करते थे, सीआईडी मेरे पीछे छोड़ा करते थे। आज भी वो अफसर हैं और लगातार मेरा फोन टैप कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या वो अफसर सरकार की बिना परमिशन के किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप कर रहे हैं? क्योंकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम तो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए थे कि किसी का भी फोन टैप हमारी सरकार के अंदर नहीं किया गया है। अब किरोड़ी लाल मीणा ने गाड़ी का इस्तेमाल करना पहले ही बंद कर दिया था जो उन्हें मंत्री वाली गाड़ी मिली थी, लेकिन जो बंगला वाला प्रस्ताव था उसका आवंटन रद्द करने का प्रस्ताव खुद किरोड़ी लाल मीणा ने भेजा था और अब इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है किरोड़ी लाल मीणा का, जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन बंगले वाला आवंटन रद्द कर दिया गया है। अब इसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान की जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के प्रदेशवासियों के साथ मजाक हो रहा है कि एक मंत्री को बंगला दिया जाता है, उसका आवंटन रद्द कर दिया जाता है, मंत्री इस्तीफा देता है, उनका इस्तीफा भी जो है वो मंजूर नहीं किया जाता। कुल मिलाकर प्रदेश की जनता के साथ मजाक हो रहा है और पूरी तरह सरकार कंफ्यूज है। सवाल ये भी है कि मंत्री ने जिस तरीके से बंगले का आवंटन रद्द करने का प्रस्ताव भेजा था तो मंत्री ने तो मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था, वो भी मंजूर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, बंगले का आवंटन रद्द हो गया। अब इसको लेकर सचिन पायलट ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है और न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि कांग्रेस के कई नेता इसको लेकर सवाल या निशान जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं कि क्या मंत्री जी नहीं है किरोड़ी लाल मीणा, आखिर क्यों उनके बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। अब इसके बाद लौटते हैं नरेश मीणा के ऊपर। नरेश मीणा को लेकर किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछा गया तो किरोड़ी लाल मीणा ने तो साफ तौर पर कहा है कि उसने थप्पड़ मारा था, गलती की थी, इसलिए जेल में है। लेकिन नरेश मीणा को लेकर समरावता से जो डेलीगेशन सीएम भजनलाल से मुलाकात के लिए आया था और उसी डेलीगेशन को यह आश्वस्त किया गया था, आश्वासन मिला था राजस्थान के सीएम भजनलाल की ओर से कि सिर्फ 30 दिन का समय चाहिए, समरावता गांव की जो भी मांगे हैं उनको पूरी की जाएगी। मुख्य मांग की अगर बात करें तो यही था कि समरावता गांव के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए और जो ऐसे भी इसके अंदर बच्चे थे जो पढ़ते थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं तो उनके मुकदमे वापस होने चाहिए। और नरेश मीणा की रिहाई वाले मामले में नरेश मीणा के पिताजी ये कहते हुए नजर आए थे कि वो न्यायालय का मामला है, लेकिन सरकार क्या न्यायालय में थोड़ी नरमी दिखाएगी नरेश मीणा को लेकर, और क्या आने वाले समय में नरेश मीणा को
जमानत मिलेगी, क्योंकि अब 30 दिन का समय मिला है और वही समय अवधि अब चल रही है। लेकिन कब समरावता गांव के लोगों की मांग पूरी होती है पता नहीं। अब अगर 30 मार्च तक नहीं मांग पूरी होती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि 25 फरवरी का जो अल्टीमेटम सरकार को दिया हुआ था उससे पहले सरकार और एक डेलीगेशन के बीच इस मामले को लेकर बातचीत होती है और 30 दिन का समय जो है वो सीएम भजनलाल की ओर से मांगा गया था। नरेश मीणा के मुद्दे को लेकर चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, उन्होंने भी शुरू में इस मुद्दे को उठाया था। राजेंद्र गुड़ा हो, प्रहलाद गुंजल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के नेता हैं वो हो, लगातार कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन ये मुद्दा विधानसभा के पटल पर किसी ने नहीं उठाया। लेकिन अब बसेड़ी के जो विधायक हैं उन्होंने, संजय कुमार जो हैं, उन्होंने इस मुद्दे को राजस्थान विधानसभा के अंदर उठाया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक समरावता गांव के लोगों की अपना उपखंड बदलवाने की मांग थी, और अगर उपखंड बदलवाने की मांग पर उनको आश्वासन जो है वो मिल जाता तो शायद ये इतनी बात बढ़ती नहीं। लेकिन इस बात को बढ़ाया गया और उसके बाद जब शाम को एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए लोग वहां पर बैठे थे, उस समय उनके ऊपर जो है पुलिस ने बर्बरता दिखाई, घरों में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की है और उनके साथ में जो है नुकसान भी वहां पर किया गया है। कुल मिलाकर इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने सरकार का ध्यान इस मुद्दे की तरफ केंद्रित किया और कहा है कि क्या अपना उपखंड बदलवाने की मांग को लेकर जो बहिष्कार किया गया था वो गलत था, और अगर गलत नहीं था, उनकी मांग जायज थी, तो उनके साथ पुलिस ने बर्बरता आखिर क्यों की है। बड़ी बात यह है कि संजय कुमार जो बसेड़ी से विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर उठाया था। अब तक ये मुद्दा जो है वो विधानसभा के बाहर ही गूंजा करता था। अब संजय कुमार ने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार का ध्यान इस मुद्दे को लेकर केंद्रित किया है। लेकिन भजनलाल सरकार तो पहले ही आश्वासन दे चुकी है जो डेलीगेशन मिलने के लिए आया था उसको, कि 30 दिन के अंदर समरावता गांव के लोगों को लेकर जो भी मांग है उनको पूरी कर दी जाएगी। अब इसके बाद सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के ऊपर लौटते हैं। हनुमान बेनीवाल वही हनुमान बेनीवाल हैं जो हनुमान बेनीवाल जब इंडिया गठबंधन के साथ वो नागौर से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने सचिन पायलट को प्रचार प्रसार के लिए बुलाया था, लेकिन सचिन पायलट वहां पर नहीं गए थे। और ये वही हनुमान बेनीवाल हैं जो कहा करते थे कि सचिन पायलट को तो पिता स्वर्गीय राजेश पायलट से राजनीति विरासत में मिली है। इस तरह के कटाक्ष, इस तरह की बातें जो है वो हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट के लिए किया करते थे। लेकिन जब सचिन पायलट अपने दोस्त अभिमन्यु पुनिया की रिसेप्शन पार्टी के अंदर जाते हैं तो वहां पर, जैसे मैंने पिछली खबर के अंदर बताया था कि पल भर में सचिन पायलट वहां से महफिल लूट लेते हैं। महफिल लूटने की बात मैंने इसलिए की कि जैसे ही सचिन पायलट वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है, एक तो नज़ारा बिल्कुल बदला बदला सा लगता था, ऐसे लग रहा था कि वहां पर जितने भी लोग थे शायद वो सचिन पायलट का इंतजार करके बैठे थे। जैसे ही पायलट वहां पर गए तो सब उनके पीछे हो लिए और उसके बाद एक एक नेता के होड़ लगी हुई थी सचिन पायलट से मुलाकात करने की। और उसके बाद एक तस्वीर ऐसी आई जिसमें रफीक खान के साइड में बैठे थे टीकाराम जूली के साइड में सचिन पायलट, फिर हनुमान बेनीवाल, फिर दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा। अब ये बातचीत कर रहे थे, लेकिन लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा ना शुरू में कि राजनीति के अंदर ना मित्रता स्थायी होती है और ना शत्रुता स्थायी होती है। अब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो हनुमान बेनीवाल ने बार बार सचिन पायलट को अपने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया, उसमें सचिन पायलट नहीं पहुंचे, तो आखिर फिर ये प्यार कहां से उमड़ गया, ये दोस्ती कहां से आ गई। लेकिन अब किसी के शादी समारोह में तमाम नेता वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं और अगर नेता आपस में वहां पर सभी पहुंचते हैं तो मुलाकात भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच वहां पर बातचीत चल रही थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब इनके बीच क्या दोस्ती हो चुकी है और वो मतभेद कहें या जो भी कहें, वो मतभेद आखिर कैसे खत्म हो गए। जो हनुमान बेनीवाल हमेशा सचिन पायलट की बुराई किया करते थे, सचिन पायलट को लेकर हमेशा कटाक्ष किया करते थे, लेकिन अब वो एक जगह पर बैठे हुए इस तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि किरोड़ी लाल मीणा की जो सरकारी गाड़ी थी, जो मंत्री की हैसियत से मिली हुई थी, उस गाड़ी का इस्तेमाल किरोड़ी लाल मीणा ने नहीं किया। उसके बाद जो बंगले वाली बात है, उसका आवंटन का प्रस्ताव किरोड़ी लाल मीणा ने खुद भेजा था, लेकिन भजनलाल सरकार की ओर से अब वो आवंटन रद्द कर दिया गया है। तो इंतजार इस बात का है कि किरोड़ी लाल मीणा ने तो प्रस्ताव मंत्री पद से इस्तीफे के लिए भी भेजा था, मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था, लेकिन आज तक वो मंजूर नहीं हो पाया है। अब इंतजार है कि क्या भजनलाल सरकार जिस तरीके से
गाड़ी अलग हो गई, बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया, तो क्या आने वाले समय में किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री पद से भी जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसको स्वीकार किया जाएगा? और क्या जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस मिलने के बाद भी ये दावा किया कि उनका फोन आज भी टेप किया जा रहा है कुछ अफसरों के द्वारा, तो क्या इसको लेकर राजस्थान की बीजेपी सरकार उन अफसरों को ढूंढने का प्रयास करेगी? क्या उन अफसरों की पड़ताल करेगी जो अफसर आज भी किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप कर रहे हैं? महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।